आज हम लोग क्लास करेंगे क्या, हिंदी व्याकरण का। हिंदी व्याकरण में एक चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, वर्ण। और तो वर्ण का क्लास को बहुत अच्छी तरह से समझना होगा, तो पूरी दम अच्छी तरह से ध्यान देना होगा। वर्ण की क्लास में आपका वर्ण दम एकदम कंप्लीट करवा देंगे। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखो यहाँ वर्ण क्या है, सबसे पहले क्या आता है, वर्ण किसे कहते हैं। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहा जाता है, उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसे हम क्या नहीं कर सकते, खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता। इसको ना तो खंड किया जा सकता है और ना ही इसको क्या किया जाता है, टुकड़ा किया जा सकता है। यानी वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसे खंड या टुकड़ा नहीं कर सकते, कर सकते हैं। ध्यान दो, वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसे खंड या टुकड़ा नहीं कर सकते हैं। क्या कहलाता है, वर्ण कहलाता है। क्या कहलाएगा, वर्ण कहते हैं। जैसे हम कहें, एग्जाम्पल में ले लें, एग्जाम्पल एकदम पूरा अच्छी तरह से समझना है। जैसे हम ले क, और क को हलंत लगा दे, इसको हम खंड या टुकड़ा नहीं कर सकते। ख को भी नहीं कर सकते, ग को भी नहीं कर सकते, घ को हम नहीं कर सकते। उसी तरह हम उसी प्रकार अ ले लेते हैं, अ को भी खंड या टुकड़ा नहीं कर सकते। इसको क्या खंड या टुकड़ा नहीं कर सकते, इत्यादि। समझ में आया। यानी वर्ण कहता है, वर्ण क्या कहता है कि तुम मुझे खंड नहीं कर सकते हो। किसी का औकात नहीं है कि यह वर्ण को क्या करेगा, खंड कर सकता है। यानी कि वर्ण कहता है कि वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसे खंड या न टुकड़ा नहीं कर सकते हैं, यानी कोई नहीं कर सकता। वो क्या कहलाएगा, वर्ण कहलाएगा। वर्ण क, ख, ग, घ, क में हलंत लगा दे, ख, ग, घ, ये सब क्या वर्ण है। और वर्ण इत्यादि, यानी कि ये इसको हम खंड या टुकड़ा नहीं कर सकते हैं। ये सब देख रहा, खंड या टुकड़ा नहीं कर सकते हैं। आप ध्यान देना, वर्णमाला समझना है। वर्णमाला तो वर्णमाला क्या है, वर्णमाला में हम लोग क्या समझते हैं, ध्यान देना है। वर्णमाला के मतलब होता है कि वर्णों के क्रमबद्ध समूह को, क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। यानी ध्यान से समझना, वर्णों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। यानी क्रमबद्ध समूह होना चाहिए, उसी को क्या बोलते हैं, वर्णमाला कहते हैं। और हिंदी वर्णमाला में 52 ध्वनियां या वर्ण प्रयुक्त होता है। 52 वर्ण या ध्वनियां प्रयुक्त होता है। ध्यान देना, यानी कि वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण या ध्वनियां क्या होती है, प्रयुक्त होता है। यहां तक हम लोग समझे कि वर्ण उस मूल ध्वनि को कहा जाता है जिसे खंड या टुकड़ा नहीं कर सकते हैं। जैसे क में हलंत लगा दे, ख में, ग में, घ में, अ इत्यादि। वर्णमाला क्या हुआ कि वर्णों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। जैसे हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण प्रयुक्त होता है, 52 वर्ण प्रयुक्त होता है। याद रखना, 52 वर्ण या ध्वनियां प्रयुक्त होता है। तो यहां तक हम लोग देखें, और इसको मिटा देते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगला समझना है, समझेंगे। जब यहां तक हम लोग देखें तो अब हम लोग देखते हैं क्या, जैसे हम लिखते हैं अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। ध्यान देना। और अन,
अ, ध्यान देना, यहां से लेके यहां तक इसको हम बोलते हैं स्वर। क्या बोलते हैं? स्वर के मतलब होता है यानी जिसका उच्चारण कुछ होता है स्वतः होता है। अ से अ तक यानी अ से अ तक के जो वर्ण होता है वो क्या होता है? स्वर वर्ण होता है। क्या होता है? इसको बोलते हैं स्वर वर्ण कहते हैं। यानी कि पूछता है क्वेश्चन कि स्वर वर्णों की संख्या कितना होता है, तो स्वर वर्णों की संख्या कितना होता है? 11 होता है, यानी कि 11 होता है। स्वर वर्ण की संख्या कितना होता है? 11 होता है। बहुत ध्यान से देखना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी स्वर वर्णों की संख्या कितना होता है? 11 होता है। अन और अन और अ को आयोगवा कहते हैं। आयोगवा की संख्या पूछेगा दोस्त, आयोगवा की संख्या अगर पूछता है बच्चों, तो आयोगवा की संख्या कितना होता है? 2 होता है। क्या होगा? 2 होता। बहुत इंपोर्टेंट से पूछता है, आयोगवा की संख्या होता है तो 2 होता। अन और क्या होगा? अ होगा। और स्वर वर्णों की संख्या कितना होता? 11 होता, यानी कि 11 होता। ये हम लोग देखें। अगर आगे देखते हैं इसी में, जैसे हम बोले क ख ग घ अंगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि क ख ग घ क्या पढ़ा रहे? ये हिंदी है, पढ़ना पड़ता है। ये इसके बाद बोलेंगे च छ ज झ इया, फिर ट ठ ड ढ न, फिर त थ द ध त थ द ध न, फिर प फ ब भ म, फिर यार अलावा देखेंगे य र ल व, फिर तलावी स मूर्धन्य स दंती स ह, फिर छ त्र ज्ञ छत्र छत्र स्र ज्ञ, आया होता स्र। ध्यान देना। अब समझो, क से लेकर म तक, क से म तक जो होता है ना, इसको बोलते हैं स्पर्श व्यंजन वर्ण। क्या बोलते हैं? स्पर्श व्यंजन वर्ण बोलते हैं। यानी स्पर्श व्यंजन वर्ण क्या होता है कि क से लेके कहां तक होता है? म तक होता है, जो क्या होता है? स्पर्श व्यंजन वर्ण होता है। य र ल व को इसको बोलते हैं क्या? इसकी संख्या क्या होता है? स्पर्श व्यंजन वर्ण की संख्या 25 होता है। और य र ल व इसकी संख्या कितना होता है? य र ल व यानी कि इसकी संख्या 4 होता है। इसको बोलते हैं अंत अस्त व्यंजन वर्ण। अंत अस्त व्यंजन वर्ण बहुत इंपॉर्टेंट है। अंत अस्त व्यंजन वर्ण इसको कहते हैं। और तलावी स मूर्धन्य स दंती स ह को बोलते हैं उष्म व्यंजन वर्ण। उष्म व्यंजन वर्ण बोलते हैं, उष्म व्यंजन वर्ण कहते हैं। और छात्र ज्ञ स्र को बोलते हैं, इसको बोलते हैं संयुक्त व्यंजन वर्ण। क्या बोलते हैं? संयुक्त व्यंजन वर्ण बोलते हैं। ध्यान में आना चाहिए, तब पूरा दम याद होना चाहिए, दम एक पॉइंट्स याद होना चाहिए कि बताओ स्वर वर्णों की संख्या कितना हो गया? 11 हो गया। अन और अ को आयोगवा बोलते हैं। आयोगवा की संख्या 2 होती है। कौन कौन सा होता है? अन और अ होता है। क से लेके म तक क्या हो जाएगा? स्पर्श व्यंजन वर्ण होगा। और य र ल व को क्या बोलते हैं? अंत अस्त व्यंजन वर्ण कहते हैं। तलावी स मूर्धन्य स दंती स ह को क्या बोलेंगे? उष्म व्यंजन वर्ण कहेंगे। और छात्र ज्ञ स्र को क्या बोलेंगे? संयुक्त व्यंजन वर्ण कहते हैं। यहाँ तक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा। क्या कि अंत अस्त व्यंजन वर्ण की संख्या कितना होगा? 4 होगा। 1 2 3 4। उष्म व्यंजन वर्ण की संख्या कितना होगा? 4 होगा। और ये भी क्या होगा? संयुक्त व्यंजन वर्ण की संख्या भी क्या होता है? 4 होता है। और स्पर्श व्यंजन वर्ण की संख्या 25 होता है। तो यहाँ तक आपको एकदम पूरी तरह से याद रखना होगा, तब ही क्वेश्चन परीक्षा में हिंदी ग्रामर से आपको बनेगा, बहुत अच्छी तरह बनेगा। आगे चलते हैं। आगे चलते हैं इससे कि वर्ण के भेद, वर्ण के भेद में चलते हैं। यानी वर्ण के भेद, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? तो वर्ण जो होता है 2 पुत्र होता है। वर्ण के पुत्र? 2 पुत्र। पहला स्वर वर्ण, क्या होता है? स्वर वर्ण। और दूसरा क्या होता है? व्यंजन वर्ण। क्या होता है? व्यंजन वर्ण। यानी पहला एक 2 पुत्र होता है, पहला स्वर वर्ण और दूसरा व्यंजन वर्ण।
और स्वर वर्ण को दो के आधार पर हम लोग क्या करते हैं, बांटते हैं स्वर वर्ण को। एक तो होता है उच्चारण के आधार पर, उच्चारण के आधार पर हम लोग क्या करेंगे, उच्चारण के आधार पर इसको डिवाइड करेंगे आधार पर। और दूसरा होता है क्या, जाति के आधार पर, जाति के आधार पर, आधार पर। उच्चारण के आधार पर जो स्वर वर्ण होता है, उच्चारण के आधार पर जो स्वर वर्ण होता है वो तीन प्रकार के होता है। पहला जो होता है ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर। दूसरा होता है दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर। और तीसरा होता है प्लुप्त स्वर। क्या होता है, प्लुप्त स्वर। ये हम लोग देखें क्या, उच्चारण के आधार पर ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुप्त स्वर। और जाति के आधार पर दो स्वर होता है, एक होता है सजातीय स्वर, सजातीय स्वर, सजातीय स्वर। और एक वाव क्या होता है, विजातीय स्वर, विजातीय स्वर। ध्यान देना है। यानी कि वर्ण के भेद, वर्ण दो प्रकार के हुआ, पहला स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण में क्या हुआ कि स्वर वर्ण में दो के आधार पर बांटा गया, पहला उच्चारण के आधार पर, दूसरा जाति के आधार पर। उच्चारण के आधार पर जो स्वर वर्ण है वो कितने प्रकार के हुआ, तीन प्रकार के हुआ। पहला जो क्या हुआ, ह्रस्व स्वर। दूसरा क्या हुआ, दीर्घ स्वर। और तीसरा क्या हुआ, प्लुप्त स्वर। याद रखना, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुप्त स्वर। और जाति के आधार पर क्या हुआ, दो स्वर हुआ, सजातीय स्वर और विजातीय स्वर। ये सब हम लोग डिवाइड किए एक अथी में। और बताओ व्यंजन वर्ण जो होता है वो तीन प्रकार के होता है। व्यंजन वर्ण कितने प्रकार का होता है, तीन प्रकार का होता है। पहला स्पर्श व्यंजन वर्ण, स्पर्श व्यंजन वर्ण, स्पर्श व्यंजन। और दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है अंतःस्थ व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन, व्यंजन। और तीसरा जो होता है, तीसरा इसमें हम देखते हैं, तीसरा क्या होता है, अंत उष्ण व्यंजन, उष्ण व्यंजन वर्ण, व्यंजन वर्ण। और एक होता है क्या, संयुक्त व्यंजन वर्ण। तो संयुक्त व्यंजन वर्ण को हम देख लेते हैं, संयुक्त व्यंजन वर्ण। यानी ध्यान देना है कि वर्ण के भेद में दो, वर्ण दो प्रकार के हुआ, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। और स्वर वर्ण दो प्रकार के होता है, पहले उच्चारण के आधार पर और जाति के आधार पर। उच्चारण के आधार पर तीन प्रकार का होता है, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुप्त स्वर। जाति के आधार पर दो, सजातीय स्वर और विजातीय स्वर। व्यंजन वर्ण में दो, तीन प्रकार का होता है, व्यंजन वर्ण तीन प्रकार के, स्पर्श व्यंजन वर्ण, अंतःस्थ व्यंजन वर्ण, उष्ण व्यंजन वर्ण। और एक होता है संयुक्त व्यंजन वर्ण। तो इतना हम लोग देखें, क्या इनका डिवाइड देखें। अब इसी डिवाइड में सभी को अध्ययन करना है। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं क्या, स्वर में चलते हैं, स्वर वर्ण को पढ़ते हैं। तो स्वर वर्ण को पढ़ते हैं, स्वर वर्ण। स्वर वर्ण के मतलब क्या होता है, जिसका उच्चारण क्या होना चाहिए, स्वतः होना चाहिए, जिसका उच्चारण क्या होना चाहिए। स्वर वर्ण में उच्चारण क्या होता है, उच्चारण इसका क्या होना चाहिए, उच्चारण स्वतः हो, स्वतः, स्वतः हो। यानी कि इनका उच्चारण क्या होना चाहिए, स्वतः हो, जो किसी अन्य पर डिपेंड ना हो, किसी अन्य पर डिपेंड ना हो। यानी यह दूसरा हम कह सकते हैं, यह स्वतंत्र हो, स्वतंत्र, स्वतंत्र हो, स्वतंत्र हो। यानी कि स्वर वर्ण के मतलब होता है जिसका उच्चारण स्वतः हो, यानी एकदम स्वतः, जो स्वतंत्र हो, उसी को बोलते हैं स्वर वर्ण कहते हैं, स्वर वर्ण कहते हैं। और स्वर वर्ण की संख्या कितना होता है, अभी देखें, अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ और आओ। ये क्या है, स्वर वर्ण की संख्या है। स्वर वर्ण की संख्या कितना हुआ, 11 हुआ। क्या हुआ, 11 हुआ। और यही स्वर वर्ण की क्या है, संख्या। और इसी में हम लोग क्या देखें, दो चीज देखेंगे। पहला क्या देखेंगे, इसी में तीन चीज हम लोग देखेंगे। क्या, पहला देखेंगे ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर।
तो ह्रस्व स्वर देखेंगे तो बताओ, ह्रस्व स्वर के मतलब होता है जिसका उच्चारण में कम समय लगे, यानी कि एक मात्रा का क्या लगता है, समय लगता है। जैसे ह्रस्व स्वर में आ जाएगा आ जाएगा, ई आ जाएगा, ऊ आ जाएगा और री आ जाएगा। यानी ह्रस्व स्वर कितना होता है, 1 2 3 4, यानी कि ह्रस्व स्वर की संख्या पूछेगा तो कितना, 4। यानी ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं, वो ऐसा स्वर जिसका उच्चारण में एक मात्रा का क्या लगता है, समय लगता है, उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। और ह्रस्व स्वर को एक मात्रिक स्वर भी कहा जाता है। इसको कौन सा स्वर कहा जाता है, एक मात्रिक स्वर। इन्हें एक मात्रिक स्वर कहते हैं, एक मात्रिक स्वर भी कहा जाता है, एक मात्रिक स्वर भी कहा जाता है। दूसरा हम लोग देखेंगे क्या, दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर क्या है समझो पहले। दीर्घ स्वर में क्या होता है, इसमें इसका उच्चारण लंबे समय तक होता है, यानी कि वैसा स्वर जिसका उच्चारण में दो मात्रा का समय, दो मात्रा का समय लगता है, उसे क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर कहते हैं। और दीर्घ स्वर को द्विमात्रिक स्वर कहते हैं, द्विमात्रिक स्वर कहते हैं, द्विमात्रिक स्वर इसको भी कहा जाता है। और तीसरा हम लोग देखें क्या, प्लुप्त स्वर। प्लुप्त स्वर यानी कि इसमें क्या होगा, इसका संख्या, दीर्घ स्वर की संख्या कितना कुछ हो जाएगा, दीर्घ स्वर में क्या आ जाएगा, यानी कि 4 को छोड़ के आ जाएगा क्या, आ जाएगा, आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा, फिर आ जाएगा, ई आ जाएगा, आ ई, फिर क्या आ जाएगा, ऊ आ जाएगा, फिर कुछ आ जाएगा, ए आ जाएगा, फिर ए, फिर ओ आ जाएगा, फिर औ आ जाएगा, औ आएगा। यानी कि इसकी संख्या कितना होता है, 7 होता है। यानी लंबे समय तक जिसका उच्चारण होता है इसकी संख्या कितना होगा, 7 होगा। उसी को दीर्घ स्वर कहते हैं। इसका दूसरा नाम कुछ है, द्विमात्रिक स्वर कहते हैं, क्योंकि 2 मात्रा का समय लगता है। और इसी को बोलते हैं गुरु स्वर भी कहा जाता है। प्लुप्त स्वर में तिगुना समय लगता है, तिगुना समय लगे। प्लुप्त स्वर में कितना समय लगता है, तिगुना समय लगे, उसे क्या कहते हैं, प्लुप्त स्वर कहते हैं। यानी प्लुप्त स्वर में देखा होगा ओम वाला ऐसे करके लगे लिखा रहेगा, तो इसी को बोलते हैं प्लुप्त स्वर। यानी प्लुप्त स्वर में कितना तिगुना समय लगता है, इसलिए त्रिमात्रिक स्वर इसको कहा जाता है। तो हम लोग देखें स्वर का है, स्वर का देख लिए। व्यंजन, व्यंजन वर्ण, ध्यान दो। व्यंजन वर्ण में क्या होता है समझना, यानी कि यह स्वर की सहायता से, स्वर की क्या लेगा, यानी कि व्यंजन वर्ण में क्या लेगा, स्वर की सहायता से, स्वर की सहायता से क्या होता है, उच्चारण होता है। स्वर की सहायता से उच्चारण होता है। यानी ऐसा वर्ण जिसकी उच्चारण में स्वर की सहायता लिया जाए उसे कुछ कहते हैं, व्यंजन वर्ण कहते हैं। यानी कि वह ऐसा वर्ण जिसकी उच्चारण में किसका सहायता लेना चाहे, स्वर की सहायता से इसका उच्चारण होता है, तो उसे क्या कहते हैं, व्यंजन वर्ण कहते हैं। और व्यंजन वर्ण के अगर प्रकार देखा जाए, व्यंजन वर्ण की प्रकार, तो व्यंजन वर्ण के प्रकार कितना होता है, ध्यान देना है। पहला क्या हो जाएगा, स्पर्श, स्पर्श व्यंजन वर्ण, स्पर्श व्यंजन। दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा क्या, दूसरा हो जाएगा अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ, अंतस्थ व्यंजन। और तीसरा क्या हो जाएगा, उष्म व्यंजन, उष्म व्यंजन। तो ध्यान देना है, स्पर्श व्यंजन यानी क से लेके कहां तक, क से म तक जो व्यंजन होता है, यानी क ख ग ये सब, क से म तक के जो व्यंजन होता है वो स्पर्श व्यंजन बन कहलाता है। अंतस में आता है या, र, ल, व आता है। ये क्या हो जाएगा, ये कौन सा व्यंजन वर्ण होगा, अंत अस्त व्यंजन वर्ण हो जाएगा। यानी य, र, ल, व को कौन बोलते हैं, अंत अस्त व्यंजन वर्ण। और उसने में आ जाएगा कुछ तलाबी सा आ जाएगा, मूर्धन्य सा आ जाएगा, डंटी सा आ जाएगा, और हा, इसको बोलते हैं क्या, उष्म व्यंजन वर्ण बोलते हैं। आइए बता संयुक्त व्यंजन वर्ण, ये भी देख लेते हैं, संयुक्त व्यंजन वर्ण।
संयुक्त व्यंजन वर्ण देख लेते हैं। संयुक्त व्यंजन वर्ण। संयुक्त व्यंजन में आता है क्या? छ आता है, त्राय आता है, ज्ञा आता है और सराय आता है। ये क्या आ जाएगा? छ त्र ज्ञा स्र, छ त्र ज्ञा स्र, यह है संयुक्त व्यंजन वर्ण आता है। और संयुक्त व्यंजन एक होता है द्विगुण व्यंजन। द्विगुण व्यंजन, तो द्विगुण व्यंजन यह हिंदी का वर्ण होता है। तो हिंदी में दुए को आता है द्विगुण में, आंगा आता, अरा में आंगा, ये वाला बिंदी में आता और एगो ड आता है। यानी द्विगुण व्यंजन में दो ही का, द्विगुण के मतलब दो गुण, यानी आई वाला आता है ड अरा वाला और फिर ई वाला ड आता है। ये द्विगुण व्यंजन वर्ण इसको कहते हैं। तो व्यंजन वर्ण में हम लोग भी क्लियर किए, यानी कि स्पर्श व्यंजन वर्ण क से म तक होता है, अंतस्थ व्यंजन वर्ण या ल हुआ होता है, उसमें व्यंजन वर्ण त्राविसा मूर्धन्य सा दंडी सा ह होता है, और द्विगुण व्यंजन वर्ण ये अरा वाला और ढ वाला, ये दो एक होता है। और संयुक्त व्यंजन वर्ण छ त्र ज्ञ स्र, ये संयुक्त व्यंजन वर्ण है। तो संयुक्त व्यंजन वर्ण की भी देखें संख्या। हम लोग व्यंजन वर्ण भी देख लिए। अब व्यंजन वर्ण तो देख लिए, व्यंजन वर्ण। अब एक चीज आओ है, स्वास्थ्य के आधार पर होता है, एक होता अल्प प्राण, अल्प प्राण, और एक होता है महाप्राण, महाप्राण। देखो अल्प प्राण और महाप्राण में देखना, इससे क्वेश्चन आता है। तो इसमें क्या होता है कि प्रत्येक वर्ण का, यानी कि प्रत्येक वर्ग का, प्रत्येक वर्ग, वर्ग मतलब जैसे कवर्ग चवर्ग, तो प्रत्येक वर्ग का पहला फिर क्या तीसरा फिर पांचवा, पहला तीसरा और पांचवा, और अंतस्थ, दूसरा में क्या देखेंगे अंतअस्थ व्यंजन, अंतअस्थ व्यंजन। ये सब क्या होता है? ये सब होता है अल्प प्राण होता है, अल्प प्राण होता है, अल्प प्राण होता है। देख लिए अल्प प्राण होता है। दूसरा में महाप्राण में देखते हैं। महाप्राण में होता है, महाप्राण में कि प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा, दूसरा चौथा और उष्म व्यंजन, उष्म व्यंजन क्या होता है? महाप्राण होता है, महाप्राण होता है। यानी कि महाप्राण में देख लिए, जैसे इसमें क्या आ जाएगा क ख ग घ अंगा, तो इसमें क्या पहला तीसरा और पांचवा, तो पहला एक क हो जाएगा और फिर क्या होगा तीसरा ग हो जाएगा और अंगा पांचवा अंगा हो जाएगा, और फिर अंतस्थ व्यंजन में क्या आ जाएगा य र ल व। ये सब क्या है? महाप्राण यानी अल्प प्राण का क्या एग्जाम्पल देखें। इसी प्रकार इसमें अगर देखा जाए क ख ग घ अंगा, और इसी में देखा जाए उस व्यंजन में तलावी सा मूर्धन्य सा दंडी सा ह, तो इसमें क्या देखा जाए कि प्रत्येक वर्ग का दूसरा ख और फिर क्या है चौथा घ, और फिर ये वाला क्या हो जाएगा उसने व्यंजन वर्ग। यह कुछ होता है महाप्राण होता है। क्या होता है? महाप्राण का एग्जाम्पल है, महाप्राण का एग्जाम्पल है। तो ये हम लोग देखें क्या अल्प प्राण और महाप्राण देखें। तो आज का क्लास इतना ही रहेगा। तो अगला जो वीडियो आएगा घोष और अघोष वर्ण का आएगा, उसमें हम अच्छी तरह से समझा देंगे। तो आज के लिए इतना ही। तो मिलेंगे घोष और अघोष वर्ण के साथ।